नमस्कार, मैं नीलम कुलश्रेष्ठ और मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश जी। ये आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारी यात्रा में हम पंजाब में आए, बिलासपुर नैना देवी यहाँ मंदिर के दर्शन किए और लौटते समय एक ऐसा संयोग बना कि हम यहाँ प्रतिभा जी के सामने बैठे हुए हैं। काफ़ी समय से योजना थी कि इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है, कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो उनका समाधान ढूंढना है। चूँकि ये हमारी साहित्यिक मित्र हैं, प्रगति मंगला से जुड़ी हुई हैं और 2.5-3 साल से हमारा ऑनलाइन परिचय रहा है, ऑनलाइन गोष्ठियों के माध्यम से। अभी हम साक्षात बैठे हैं, इसलिए मन हुआ कि साक्षात्कार क्यों न किया जाए। तो बस कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे और इस माध्यम से हम जानेंगे कि प्रतिभा प्रकाश किस तरह का प्रकाश फैला रही है। तो प्रतिभा जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप अपना छोटा सा परिचय बचपन से जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है अध्यात्म की ओर, वो बताएं। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। जैसे कहते हैं कि मनुष्य का जब जन्म होता है उससे पहले उसके जीवन के लिए उसका पूरा जीवन निर्धारित होता है। बहुत पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी गर्भ कुंडली बनाने की, तो उसका आधार यही था। लड़कियाँ अध्यात्म में कम ही जाती हैं और ठीक है, समय बदल रहा है, लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजरे उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने बचपन के जो मेरे शिक्षक, जिन्हें हम उसमें आचार्य जी कहते थे, उनको दूंगी। और उसके बाद एक चौपाई है ना कि जैसी जाकी भावना और तैसी होत सहाय। नामकरण से लेकर के यहाँ तक की यात्रा में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ घूम घूम कर सुई बार बार मुझे मेरा मार्ग बताती रही। ऐसा नहीं है, बचपन में नामकरण हुआ तो घर पे कुछ और निर्धारित किया गया था। जब विद्यालय पहुँचे तो वहाँ विवाद हो गया, मुझे याद है और मुझे बहुत खुशी होती है आज भी। अलीगंज की पहली प्रेस महावीर मुद्रणालय है, उनके जो संस्थापक स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद जी जैन, उनका एक स्कूल जहाँ आज बैंक चलती है, जैन मंदिर के साथ ही है। तो बाहर आज भी वो ऑफिस है जहाँ मेरा नाम लिखा जाना था। तो आदरणीय श्री सतीश चंद्र जैन पाठकाचार्य जी और चतुर्वेदी जी, ये 3 मुख्य आचार्य जी होते थे। तो वो नाम पर डिस्कस कर रहे थे। घर से मेरी माँ ने बोला था कि नाम जो रखना प्रीति, और पापा कह रहे थे मेरे पिताजी की दुर्गेश नाम रखना है, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश्वरी। उधर से उसमें प्राक्षाल करके कामता प्रसाद जी मंदिर की सीढ़ियों से आ रहे थे। उन्होंने देखा खिड़की में बड़ी शोर आ रहा है, तो पूछा आकर, भाई तुम लोगों ने शोर क्यों मचा रखा है? तो कहते हैं कि इस बिटिया का नाम लिखना है। तो क्या नाम लिखना है? तो प्रतिमा, प्रीति और दुर्गेश, इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ। श्री वीरेंद्र प्रसाद जी जैन, दादा कहते थे उन्हें प्यार से। दादा ने कहा, दादा ने मुझे उठाया, अपनी गोद में बिठाया था, बोलना आता है? आता है। कहते कोई कविता आती है? नहीं आती है। तो उस समय संस्कारों में ये सिखाया जाता था कविता के नाम पे गणेश वंदना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। उन्होंने चतुर्वेदी जी से कहा कि ये तो बोलती है, प्रतिमा बोलती कहाँ, इसका नाम रखो प्रतिभा। और इस तरह से प्रीति, दुर्गेश, अखिलेश, प्रतिमा से होते हुए नाम आकर के मेरा प्रतिभा, ये स्थायी नाम हो गया। ये स्थायी नाम हो गया। बहुत बढ़िया। और ये मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा। उनकी जो सबसे छोटी वाली बेटी थी डॉक्टर पत्रिका जैन, लखनऊ में है,
तो पारस भैया ने बताया मुझे, उनके बेटे जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, कि दरअसल उनकी मौसी डॉक्टर प्रतिभा उस समय मैनपुरी डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने शायद नाम इसलिए रखा, और सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। शायद वो प्रतिभाशाली थी तो उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा होगा कि इस नाम का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, आप भी कहीं शायद इसी शिक्षण के कार्य में आगे बढ़ेंगी या आगे अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगी या अलग अलग स्थानों पर आप जाएंगी या अलग अलग सोपाने से होते हुए आप प्रतिभा के उच्च स्तर तक पहुंचेंगी। शायद ऐसी उनके अंदर कोई मनोभावना रही होगी। जी, इस बारे में, क्योंकि वो बाल, अगर मैं कहूँगी बाल चित्र जो है वो ये है कि वो परिवार आज भी हमारे पूरे अलीगंज में 2 जैन परिवार हैं जो बहुत विद्वता के लिए जाने जाते हैं। एक जिनका मंदिर है वीरेंद्र प्रसाद जी जैन, कामता प्रसाद जी जैन उनके, और दूसरा है गंभीर प्रसाद जी जैन। तो मतलब हमारे घर की जो स्थिति है वो इस तरह की थी कि ये बीच में हमारे एक तरफ दादा का घर है, दूसरी तरफ उस समय के जाने माने वैद्य जी थे स्वर्गीय श्री गंभीर प्रसाद जी जैन। और दोनों परिवारों से, दोनों विद्वानों के लिए जाने जाते हैं। एक होता ना अति विद्वता के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ऋषभ भाई साहब तो हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के डायरेक्टर भी रहे। राका दीदी, दादा जिन्होंने मेरा नाम रखा था, उनकी बेटी उस समय पीएचडी थी एक, और दूसरी कर रही थी, डॉक्टर राका जैन, वो मुझे पढ़ाती थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पहली महिला शिक्षिका, मैंने संस्मरण में लिखा है, तो आज भी मैं अगर सोच रही हूँ, इस समय भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ। उनका हाइट बड़ी अच्छी थी, गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आँखें और गोरा, मतलब चेहरा उनका अंडाकार था, ओवल शेप में, और वो बहुत प्यार से मुझे पढ़ाती थी। वो छाप, उनको देखकर मुझे लगता था कि क्या मैं ऐसी हो सकती हूँ। वो शायद मेरा पहला रहा, क्या मैं ऐसी हो सकती हूँ। आज के शब्दों में कहते हैं रोल मॉडल। पहली रोल मॉडल राका दीदी थी। तो मेरा अब अगला प्रश्न होगा कि आप जैसे कविताओं की तरफ बचपन से रही या आपने साहित्य पढ़ा है, बचपन से ही आपने देशभक्तों के बारे में, उनकी जीवनियाँ या उनसे संबंधित साहित्य पढ़ा, धार्मिक साहित्य भी बहुत पढ़ा है आपने, तो कविता लेखन के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? ये रुझान शायद मुझे अपने पिता से मिला, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मेरे फादर साहब पोइट्री किया करते थे, वो गाते भी बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ बड़ी क्लियर है गाने में। तो यूनियन लीडर थे, उनके साथ मैं उनकी चहेती औलाद होने के कारण वो मुझे साथ लेकर जाना, तो मैंने देखा है संतोष आनंद जी, श्री आदरणीय नीरज जी, और मतलब इन कवियों का कह सकते हैं आप आशीर्वाद मुझे अपने बाल्यावस्था में मिला है। जब 3, 4, 5 वर्ष की अवस्था रही होगी, ठीक से मुझे याद नहीं है, बस मुझे याद है इतना कि स्टेज पर उन्होंने एक गीत गाया था, मुझे ये भी याद नहीं कि किसने गाया था। बैसाखी थी उनके हाथ में और झूम के गाया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। संतोष ये पैरालिसिस मतलब है, बीमारी है, तो ये गाया था उन्होंने, तब मैं बहुत छोटी थी और मेरे फादर साहब उस समय मिला था। अब तो मिलना देखना बहुत मुश्किल की बात है, तब शायद गीतकार कवि सम्मेलनों में जाते थे, इस तरह से शायद वो मुझे विरासत में मिला। फिर मैं लिखती रहती थी। किस क्लास से, किस कक्षा से आपका लेखन शुरू हुआ? अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं तो मैंने पहली कविता लिखी 7th में। मेरी अर्ली एजुकेशन रही, तो आई थिंक 10-12 साल के आसपास लिखना
सीखा। और दूसरा प्रभाव रहा रामचरितमानस का, क्योंकि घर का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, माता पिता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। बड़े भैया का प्रभाव रहा, बड़े भैया को बहुत शौक रहा है पढ़ने का। तो भैया को याद करना तो अपने आप याद आ जाता, भाई पढ़ना याद है, पढ़ना है और कुछ याद नहीं। तो वहाँ से शायद मुझे प्रेरणा मिली, रामचरितमानस, गीता। मैं सोचती थी कि क्या कभी, ये मैं अभी भी कई बार सोचती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि माया गोविंद बन पाऊँगी, नहीं बन पाऊँगी। मैं ये सोचती हूँ क्या तुलसी की तरह मैं लिख पाऊँगी। आज भी मेरे मन में ये भाव है, क्या कालिदास, तुलसी, इनकी तरह मेरे से कुछ लिखाएगा ईश्वर। क्योंकि मैं ये मानती हूँ लिखाता वही है, अंतः प्रेरणा वही देता है। और फिर मुझे डर की वजह से वो कभी आया नहीं सामने। और 93 में मैंने एक अपनी कविता लिखकर उसका काव्य पाठ किया अपने स्कूल में, मंच पर। स्कूल में या कॉलेज में जो स्कूल आत्म प्रकाश शुक्ल जी रहे, जी जी जी, प्रगतिवादी हाँ जी, कवि हाँ जी, रहे, हाँ जी। उनसे संपर्क कैसे हुआ? वो डीएवी इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर थे, मैं गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। तो दोनों में लगभग 500 मीटर का अंतर है स्कूल में। तो हमारा स्वर्ण जयंती समारोह था गौतम बुद्ध का, तो रजत जयंती, सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी 25 साल की। तो उनसे तब मेरी पहली बार मुलाकात हुई। तो वहाँ कवि सम्मेलन रखा गया, तो उसमें प्रिंसिपल थे पाल साहब ने उनको बुलाया, तो मुझे ही बुलाया। कहते जो काम कराना इस बिटिया को सौंप दो। गंगवार साहब हमारे रहे नहीं, गंगवार सर को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसको कुछ भी कर दो ये कर लोगे। तो तब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े कवि हैं और पापा इनके बारे में बात करते हैं। और मेरा एक सीनियर था शरद जैन, वो भी है, कपड़े की दुकान करता है हमारे यहाँ। वो एक कविता बोलता था उनकी, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लालच हो गया, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। शुक्ला जी इस कविता के साथ जाने जाते हैं। एक और उनकी कविता थी जो बहुत गाई जाती थी स्कूल में, जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। तो उस दिन मेरा परिचय हुआ, फिर मेरे मन में ललक जागी कि ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तब लेखन का इतना नहीं था, कि विधाएं नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे एक हमारे जो हिंदी के टीचर थे शास्त्री जी, वो जिस तरीके से हिंदी पढ़ाते थे, तो हिंदी में रुचि वहाँ से हुई। हम क्लास नहीं भी लेते थे, और हिंदी को शायद सम्मान की दृष्टि से या स्नेह की दृष्टि से हम तब नहीं देख पा रहे थे। जैसी जितने दिनों उन्होंने पढ़ाया, हमने उस दिन क्लास ही नहीं ली, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं ली, तो उन्होंने बताया कि तुम राधा को मत देखो, आत्मा और परमात्मा को देखो, वो जो बात कह रहे हैं। तो ये जो रहस्यवाद, वो तब धीरे धीरे समझ आने लगा था। लेकिन हम उसमें पढ़ते हैं केवल नंबरों के लिए, बिल्कुल पास होना है। तो हिंदी में हालांकि मेरी है विशेष मार्क्स हैं, लेकिन हिंदी के लिए वो और मेरे आदरणीय शिक्षक श्री राम शर्मा मिश्र जी अभी भी हैं, विश्व कृपा से मिली हूँ मैं उनसे। उनका पढ़ाने का ढंग, और एक पार्ट टाइम टीचर आया था, बहुत कम उम्र के थे, श्री महावीर साहब के नाम था, ठीक से मुझे अगर याद हो तो। वो बहुत मन से पढ़ाते थे। उन्होंने याद कराया था, मुझे आज भी याद है, कहते नटत रीजत इजत मिलत नैन लजियात, भरे भवन में होत है नैनन सोही बात। वहाँ सर उनके स्टाइल से मुझे लगा कि मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। हालांकि लिख कभी भी नहीं पाती हूँ, वो एक अलग बात है। फिर धीरे धीरे शिक्षा में फिर व्यस्त हो गए, फिर लेखन रह गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ करना है, तो मैं सेटिस्फाइड, तो संतुष्ट नहीं होता इंसान। एमए करने के बाद
MA कहाँ से किया? MA JLN कॉलेज से किया। उसके बाद की शिक्षा यात्रा? उसके बाद मेरे मन में ये बात बैठ गई कि हिंदी मेरी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे हिंदी सीखनी है। मेरी मदर टंग हिंदी है। ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर और जनरल दोनों थी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी था, मीडियम भी इंग्लिश रहा। लेकिन 98 में जैसे कहते हैं अंदर से मेरे मन में आया कि बस मैंने हिंदी को सीखना है। तब तक मैं काफ़ी कुछ लिखने लगी थी पर मुझे पता नहीं होता था कि मैं लिख क्या रही हूँ। उन दिनों एक शिक्षक आए प्रिंसिपल गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में, डॉक्टर घनसुंदर सिंह आर्य, हिंदी में PhD थे। तो मैं अपनी टूटी फूटी कविताएं लेकर उनके पास गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर एक बात पूछनी थी। सर ने एक्चुअली उसमें माँ साहब कहते थे कि माँ साहब ये पूछना था कि कविताओं में शीर्षक कैसे लिखा जाता है। तो कहते कविताएं किसने लिखी है? हमने लिखी है। तो उस समय में लगभग 21 साल की थी। कहते कविताएं तुमने लिखी है, तुम्हें शीर्षक नहीं पता? नहीं। तुम लिखती कैसे हो? मैंने कहा जी लिखने में क्या है, मुझे एक ब्लैक बोर्ड सा दिखता है, उस पर जो दिखाई देता है मैं फटाफट लिख लेती हूँ। कई बार तो सारा समझ आ जाता है, कई बार आधा अधूरा लिखना है। उन्होंने पढ़ी। उस पुस्तक में एक है, हैंड राइटिंग में आपको दिखा सकती हूँ, किताब है, एक पोएम है, उम्र बीत गई झुर्रियाँ आ गई काश ये तब समझ लिया। वहाँ ब्रह्मसार में है उसमें, उम्र बीत गई झुर्रियाँ आ गई, हाँ उसमें है। तो उन्होंने ये बात पूरे स्टाफ में फेमस कर दी। फिर वो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा ऋण है। उन दिनों तक मेरा जॉब मुझे आयोग से PG गंडोरवाला कॉलेज वहाँ मेरा हो गया था। तो आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित है, ये 3 पुस्तकें, ब्रह्मसार, परम शक्ति एक परम सत्य और ये सत्यार्थ, ये पुस्तकें। तो ये किस दौर में लिखी गई? सत्यार्थ में काफ़ी पुरानी मेरी पोएम्स हैं जिसमें झलक मिलती है, आज से 20 साल पहले की भी हैं। फिर उसके बाद जो अध्यात्म की मेरी यात्रा रही, ज्ञान की या ईश्वर को जानने की, या ईश्वर एक है, सभी कहते हैं वो है कैसे एक है, वो मैंने यहाँ देखा, जाना कि शक्ति के बिना शिव भी शव है, या शिव का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों है, क्यों उसका ये रूप बनाया गया है। इन सारी सच्चाई को जानने में या कहिए कि अध्यात्म का जो सागर है, जैसे अध्यात्म का अर्थ होता है निरंतर ऊपर की ओर विकास करना। लेकिन एक कहावत है ना कि आग का दरिया है, इसके डूब कर फिर पार जाना है। तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान है, अध्यात्म अपने आप को ऊपर ले जाने की ओर तो होता है, लेकिन जब तक आप उसमें डूबते नहीं हैं, आपका अनुभूति नहीं होगी, आत्मा अनुभूति डूब कर ही होती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जिन डूबा तिन कुछ इस तरह से गहरे पानी बैठा है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को जितना मैंने महसूस किया, और जो हमारा भारतीय मूल था, हिंदी मुझे लेगी मेरे अपने तक, मेरे मूल तक, मेरी मिट्टी तक। इसने मेरा परिचय कराया कि मिट्टी क्या है और पंचतत्व क्या है, बाहर क्या है, और मुझ में पंचतत्व कैसे हैं, बाहर पंचतत्व कैसे हैं। एक ब्रह्मांड वो है जो हमें दिखाई देता है, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ द्वैत और अद्वैत में, तो ये है कि जब तक हम बाहर देखते हैं उस चीज़ को, तब तक द्वैत है, और जब हम अंदर वाले ब्रह्मांड को बाहर वाले ब्रह्मांड के साथ आत्मसात करते हैं, वही अद्वैत है। लेकिन उस अद्वैत की अनुभूति होने के बाद
इस इंटरव्यू की या मिलने की, मतलब किसी चीज़ की जैसे आवश्यकता ही नहीं रहती, बिल्कुल। सब कुछ विलय। हाँ, तो वही एकाकार है ना, एक ऐसा आत्म और परमात्मा तत्व जब एक हो गए, जी ब्रह्म और परब्रह्म जी। या आत्म सब एक हो गए तो एकाकार हो गया। वही तो अध्यात्म की यात्रा का अंतिम पड़ाव जी है। जी और ये देख रहे हैं हम कि जी। पूर्ण परमेश्वर है, जी श्री मदनाय नमः। जी तो ये जो मदन जी हैं आपके गुरु हैं, जी। तो इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में। मैंने जो भी इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि जो मैंने ज्ञान पाया वो इनकी कृपा से, इनके स्नेह से, इनके मार्गदर्शन से, जिस ज्ञान को समझने में, प्रैक्टिकली समझने में, एक होता हमने पढ़ लिया और हमने लिख दिया, लेकिन उस चीज़ को देखकर, अनुभूत करके उसे समझने में जो एक लंबा पीरियड लगता है लोगों को, शायद एक लंबी साधना करते हैं लोग हिमालय पर जा कर के। या मैं गौतम बुद्ध की कहूँ तो उन्होंने साधना की, फिर बाद में उन्होंने कहा मध्यम मार्ग है, तो शून्य से लेकर वहाँ शिखर तक फिर वापस आकर मध्यम मार्ग पे आए। मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक अपनी कृपा से प्रैक्टिकली इस चीज़ को महसूस किया कि कर्ता एक कैसे है, किसी भी देवी देवता में कौन है जो कार्य करता है, इस सृष्टि का संचालक कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं कि वास्तव में एक हैं, अगर अलग हैं तो उनको अलग क्यों कहा गया है, अगर एक हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि एक हैं। मैं हमेशा प्रश्न रहा कि शिव पुराण पढ़िए तो आपको लगता है कि शिव, और विष्णु पुराण पढ़िए तो लगता है विष्णु पुराण। और मैंने बचपन से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो मुझे लगता था आखिर श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ तो कोई एक ही हो सकता है, किसी भी स्कूल का भी प्रिंसिपल कोई एक हो सकता है, तो दो नरेंद्र मोदी एक साथ काम नहीं कर सकते। तो वो कौन है, तो वो एक्चुअली परम शक्ति है जिसको हम सुप्रीम कहते हैं, नॉट अ नेम नहीं है, जिसके अधीन दसों महाविद्याएं हैं, परम सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वही सर्वोपरि। और वो किस तरह से जब धरा पर आती है तो किस तरह से वो अपना सिद्ध करती है कि किसी भी मनुष्य के माध्यम से भी, कहीं मान लीजिए कोई संत है, कोई महान संत है, मान लीजिए ओशो थे या गौतम बुद्ध थे, तो इनमें किस तरह से उन्होंने कार्य किया, कार्य किसने किया, उस शक्ति ने। दिखा कौन, ओशो, माध्यम बने ओशो। ओशो बहुत बड़ा, इतना जो दर्शन उन्होंने दिया, अगर बेशक वो नास्तिक और आस्तिक दोनों के बीच की कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं वो पूरी तरह नास्तिक नहीं रहे हैं, कहीं वो पूरी तरह आस्तिक भी नहीं रहे हैं, कहीं उन्होंने कृष्ण को श्रेष्ठ बताया है, कहीं उन्होंने गौतम बुद्ध को श्रेष्ठ बताया। इसके पीछे रीजन यही है कि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण वही कहा जा सकता है जो स्वयं, अगर वो शक्ति जिस शक्ति को कहे कि ये मैं हूँ, क्योंकि पूर्ण तो वही है। ये समझ में आया। और मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि सर्वस्व है, तो एक शब्द में वही गुरु के लिए कहते हैं ना कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। तो गोविंद को बताने वाला गुरु, शायद वही आपके ये गुरु है। मेरे लिए मेरे गुरु भी हैं, मेरे इष्ट भी हैं, मेरे आराध्य भी हैं। और तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ शब्द से परे, मतलब किसी एक शब्द में बांधना मैं उचित नहीं समझती। मेरे आराध्य कह लीजिए, या यूँ कहिए कि जो मेरा जो ब्रह्मसार है, अगर मैं कहूँगा, अगर मैंने ब्रह्म का अनुभूति श्री मदन जी में की है तो मैंने ब्रह्मसार लिख पाया है। एक टाइम में मैं इतना ही कहूँगी। तो एक और जिज्ञासा ये है कि ये जो आपके गुरु हैं निर्गुण भक्ति पंथ के समान धारा में प्रवाहित होती ये धारा है, या जैसे ये जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाली जो भक्ति धारा है उस तरह की है, या कबीर की निर्गुण धारा है, किस तरह की भक्ति धारा है, या सभी का समन्वित रूप है? एक समन्वित भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन
पृथक भी नहीं कह सकते हैं। एक इसका अपना एक पृथक जो जो मेरे लिए है, मुझे नहीं मालूम आने वाले व्यक्ति के लिए वो क्या महत्व रखता है, मेरे लिए है। यहाँ साकार की पूजा है। पूजा पारंपरिक रिचुअल्स नहीं है, पारंपरिक पूजा पद्धति नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पूजा नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा नहीं है ना? हाँ, मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा पारंपरिक जो मूर्ति पूजा है वो नहीं है। पारंपरिक जो रूप है, भी नहीं है, कर्म कांड अनुष्ठान पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक नहीं है। और हम यहाँ कभी किसी चीज़ का ऐसा विरोध भी नहीं किया है कि आप करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये हमारी, जैसे हम कह सकते हैं कि दो तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि इसे धर्म है, धर्म के अपने रिचुअल्स होते हैं। हम हिंदू धर्म या जो भी धर्म है, लेकिन आप आत्मा है, हम आत्मा की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो वो बाहर से दिखाई नहीं देती। आपका अध्यात्म मुझे नहीं पता जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कुछ भी कह दूँ यहाँ की विचारधारा के बारे में, तो वो आपको कितना संतुष्ट कर पाता है या सुनने वाले को कितना संतुष्ट कर पाता है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं यहाँ आकर उस चीज़ का अवलोकन ना करे, उसका अनुभूति ना हो, उसका अनुभव ना हो। तो इसलिए, लेकिन हाँ, पारंपरिक मूर्ति पूजा नहीं है और परंपराओं का आडंबरों का खंडन है। जैसे दहेज प्रथा, यहाँ विवाह होते हैं, और ये जो एक शिक्षा एक लाइन की है कि आप दूसरों से वह व्यवहार करें जो आप दूसरों से स्वयं के लिए चाहते हैं। ये मूल मंत्र है जो इस दरबार का है। शक्ति एक है और वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। रूपांतरण होता है शक्ति जी, वो सर्वरूपणी। तो अभी हमारे साथ इतने समय से प्रतिभा जी थी। इनकी अलीगंज से मानकपुर, नंगल, पंजाब, यहाँ की यात्रा, साहित्य इसमें शामिल है, धर्म शामिल है, अध्यात्म शामिल है। तो ये हमारे साथ परिचर्चा रही इनकी, और ये ऐसे ही प्रगति सोपानों को स्पर्श करें और जो प्रतिभा का प्रकाश है, अध्यात्म का प्रकाश है, उसको और अपनी लेखनी के माध्यम से प्रसारित करें। यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।